हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी दुनिया के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी ड्यून 2 आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। जो लोग ड्यून के बारे में जानते हैं उन्होंने पार्ट 1 जरूर देखी होगी, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये मूवी इसी नाम से आई हुई नोवेल पे बेस है, जिसका एडेप्टेशन करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मूवी के डायरेक्टर डेनिस विलेनुवे ने वो बहुत बखूबी के साथ किया है और इसका पहला पार्ट 2021 में रिलीज़ हुआ था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो इतना जान लीजिए कि पार्ट 2 की खूबसूरती को समझने के लिए पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पार्ट 2 की बात करें तो फ्रेमेंस ने पॉल और लेडी जेसिका को बचा लिया है। वहीं पॉल और चानी की लव स्टोरी सेंटर स्टेज लेना शुरू कर रही है, तो वहीं चारों तरफ से दुश्मन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और मूवी का नैरेटिव स्पाइस पावर से चेंज होके एट्रेडिस फैमिली की प्रोफेसिस यानी भविष्यवाणियों पे फोकस कर रहा है, जो एट्रेडिस फैमिली को देखने के हमारे तरीके को भी बदल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। यह आपके लिए तो एकदम फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्क्रिप्ट की। तो स्पाइस पे पावर यानी सभी चीज़ों का पावर, कुछ इस तरह से मूवी की शुरुआत होती है और आप स्टोरी में जितना आगे बढ़ते जाते हैं यह मैसेज भी उतना ज़्यादा क्लियर होता जाता है। और इसी स्पाइस की पावर और सत्ता के मोह ने हार्कोनेंस को इतना अंधा बना दिया है, जिसकी वजह से फ्रेमेंस कबीला अपने हक के लिए इनके सामने लड़ रहा है। और इसी चीज़ ने हमें पूरे 2 घंटे 40 मिनट तक जकड़ के रखा है, जो पूरी तरह से 3 भाग में बटा हुआ नजर आता है। ड्यून पार्ट 2 पिछली मूवी के अंत से कंटिन्यू होता है। पॉल को अपनी सच्ची इच्छा दर्शानी होगी जिससे फ्रेमेंस उसे अपने साथ शामिल कर ले। 10 मिनट के एक्शन सीक्वेंस के बाद हमें पॉल का यह दृढ़ निश्चय दिखता है, जहां वह ये जानना चाहता है कि आखिर इस रेगिस्तान में यह फ्रेमेंस कैसे रहते हैं। पॉल का ध्येय क्लियर है, अपने बाप की मौत का बदला लेना और जब जब फ्रेमेंस को जरूर पड़े तब तब उनके साथ खड़ा रहना। डायरेक्टर ने पहले घंटे में एकदम जुनून के साथ हमें यह दिखाया है कि फ्रेमेंस की प्रथाएं क्या है और किस तरह पॉल उनको अपनाता है। कहानी का दूसरा घंटा एक तरीके के पागलपन से शुरू होता है, जहां हमें मूवी के विलन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। दूसरा घंटा थोड़ा सा आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, जिसमें हमें अंधविश्वास, प्रोफेसिस, पॉल और चानी की लव स्टोरी दिखाई जाती है। जब रेगिस्तान देखते देखते मोनोटोनस फील होने लगता है, ठीक उसी वक्त डायरेक्टर ने चतुराई से वहाँ एक्शन दृश्यों को दिखाया है। फ्रेमेंस और हार्कोनेंस के बीच के युद्ध के दृश्य आपको जकड़ के रखते हैं। हालांकि युद्ध में मशीनों और हथियारों का जो उपयोग हो रहा है वो देखना शानदार लगता है, लेकिन राइटर्स ने उसके साथ जिस तरीके से सैंड वॉर्म्स को उसमें इंक्लूड किया है वो काबिले तारीफ है। पहले पार्ट से बस यही छोटी सी शिकायत थी कि सैंड वॉर्म्स पे काफ़ी कम टाइम स्पेंड किया गया था, लेकिन इस पार्ट में उनको काफ़ी इफेक्टिवली शामिल किया गया है। फिल्म के अंतिम घंटे में धार्मिकता काफ़ी एक्सट्रीम हो जाती है और स्पाइस से ज़्यादा ध्यान ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास पे चला जाता है। इस वक्त हम पॉल के कैरेक्टर में काफ़ी सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखते हैं। फिल्म के आखिरी 30 मिनट इतने इंटेंस हैं कि वो आपको मूवी को दोबारा देखने पे मजबूर कर देंगे। अब बात करें एक्टिंग की, तो टिमोथी शैमेलेट एज पॉल हमें अपनी शानदार परफॉर्मेंस से काफ़ी इन्वेस्टेड रखते हैं। पॉल का साइलेंस हमें यह सोचने पे मजबूर करता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वहीं उसके शब्द से आप ये समझने की कोशिश करते हो कि उसका विज़न और इंटेंशन क्या है। उसका कन्विक्शन एज पॉल थ्रू आउट मूवी में आपको फील होता है। जेंडेया एज चानी का कैरेक्टर भी काफ़ी वेल रिटन है। चानी के कैरेक्टर के साथ जेंडेया वह समझदारी लेकर आती है जो काफ़ी ज़रूरी थी। उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, वहीं उसमें शब्दों में भी प्रभाव झलकता है। ऑस्टिन बटलर एज विलन एकदम साइकोटिक लगते हैं और उनके एंट्री सीन में उनका पागलपन पूरी तरह से झलकता है, लेकिन उनके बारे में बस इतना ही कह सकते हैं, उनके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था। उनके अलावा बाकी सभी एक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक बार फिर से अपनी मूवी के जरिए डेनिस ने हमें दिखाया है कि वो ड्यून बुक से कितना प्यार करते हैं। इनको इस बात का क्लियर आइडिया है कि उन्हें हर एक रेगिस्तान, सनसेट, सैंड वॉर्म, इन सभी चीज़ों को कैसे दिखाना है और वहीं कैमरामैन ने अपने कैमरा वर्क से उनके इस विज़न को पर्दे पे शानदार तरीके से दर्शाया है। मूवी के काफ़ी शानदार पहलू हैं, लेकिन सैंड वॉर्म के साथ के एक्शन सीक्वेंसेस सबसे स्टैंड आउट है। ड्यून पार्ट 2 के सारे सैंडवॉर्म के विजुअल सच में प्योर डिलाइट है और आखिरी युद्ध के दरमियान दर्शाया गया सैंडवॉर्म का सीन आपको चिल्लाने पे मजबूर कर देगा।
और पार्ट 2 ऐसे अहम मोड़ पे ख़त्म होता है कि वो आप में इस बेसब्री को जगा देता है कि जहां आप सोचने लगते हो कि अब पार्ट 3 में इन कैरेक्टर्स के साथ आगे क्या होगा। अगर म्यूज़िक की बात करें तो पहले पार्ट में भी हांस जिमर ने अविस्मरणीय म्यूज़िक दिया था और वहीं आपको इस पार्ट में भी फील होता है। बैटल सीन में तो वो एक अलग ही लेवल पे ले जाता है और लास्ट बैटल सीन में तो गूज़बम्प्स कंफर्म है। तो ऑल ओवर ड्यून पार्ट 2 सच में विजुअल स्पेक्टेकल है। यह डेनिस की स्टोरी टेलिंग और कास्ट की जोरदार परफॉर्मेंस का अद्भुत मिश्रण है। अगर आपने मूवी देख ली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।